हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। अभी तक जितनी भी स्टोरीज़ हमने ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ वाली सीरीज़ में पोस्ट की है, मुझे लगता है आप लोगों को स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक उन स्टोरीज़ को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हर एक स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप स्टोरी को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हर स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। आज की स्टोरी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की स्टोरी में भी हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने हर स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखा होगा। अगर आपने किसी भी स्टोरी को मिस किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप उन स्टोरीज़ को स्टार्ट से एंड तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस इंस्पिरेशनल स्टोरी की सीरीज़ में हमने एक से एक बेहतरीन स्टोरीज़ रखी हुई हैं जो शायद लाइफ में वैल्यू ऐड करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि स्टोरी में छुपे हुए मैसेज को प्रॉपर तरीके से आप समझ सकें। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टोरी के बारे में आप जान सकें। हमें से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादातर लोगों की जॉब्स चली गई और कुछ लोग ऐसे थे जो जॉब में भी थे, उनको हाफ सैलरी मिल रही थी। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जो नो वर्क नो पे पे आ गए। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जिनका अपना बिजनेस था, जिनका अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी का बिजनेस था, जिनका बिजनेस उनका बंद हो गया। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ये इंसिडेंट है एक कैब ड्राइवर की। एक कैब ड्राइवर था जो भी अपना परिवार उसी तरीके से मैनेज करता था, डेली ड्राइविंग करता था और अपने परिवार के लिए, अपने गुजर बसर के लिए गाड़ी चलाता था और जो पैसे आते थे उससे अपनी लाइफ जीता था। बट लॉकडाउन के टाइम पर क्या हुआ, जब सारा देश ऑलमोस्ट बंद हो गया, सारे काम बंद हो गए, सारे रोजगार बंद हो गए, तो उसकी लाइफ में भी ये चैलेंज उन्हीं लोगों की तरह आया जैसा हम लोगों की लाइफ में था। अब उसकी लाइफ में ये चैलेंज था कि अब वो काम करे तो क्या करे। तो उस सिचुएशन में उसने अपने काम को बंद कर दिया और वो चला गया परमानेंटली अपने गाँव। जब वो गाँव गया तो क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत लंबे पीरियड के लिए था, तो जब वो गाँव गया तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका गुजारा कैसे होगा। तो उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगकर या जो जान पहचान के जो लोग थे जो उसे पैसा दे सकते थे, उनसे पैसे मांगकर गुजारा करना शुरू किया। कुछ दिन ऐसा चला, बट कुछ दिनों के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए और अब वो बिल्कुल परेशान हो गया कि अब वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जिए, कैसे वो अपनी लाइफ को मैनेज करेगा, कैसे वो अपनी फैमिली को लेकर चलेगा। अब उसकी लाइफ में जब इतनी बड़ी टेंशन आई तो अचानक एक दिन उसको एक कॉल आता है और कॉल जो पर्सन कर रहा होता है वो बोलता है कि क्या आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करेंगे, मुझे कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो जब वो ये बात सुनता है कि अकाउंट नंबर चाहिए और पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो पूछता है कौन है आप और क्यों मांग रहे हैं हमारा अकाउंट नंबर। तो बोलता है एक काम करिए, आप अकाउंट नंबर दीजिए, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। अब फ़ोन कट जाता है। अब जैसे ही फ़ोन कटता है उसके बाद ये पर्सन जो है ड्राइवर, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता है, कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट नंबर शेयर करता है। और जब ये अकाउंट नंबर शेयर करता है तो ये नोटिस करता है कि अकाउंट नंबर में वाकई जो उसका अकाउंट नंबर होता है उसमें पैसे आ गए हैं। और पैसे आने के बाद वो लिटरली कॉल मिलाता है उस पर्सन को कि आप कौन है भाई साहब और किस तरीके से, मतलब आपने क्यों पैसे ट्रांसफ़र किए। तो वहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि बस मेरा ऐसे ही मन किया कि मैं आपको कुछ हेल्प करूं। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है और मेरे को लगा कि मैं आपके टच में हूं, आपका नंबर मेरे पास था, आपने मेरी एक दिन हेल्प की थी और मुझे ये चीज़ याद थी, इसलिए मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया था और इसीलिए मैंने आज आपको मैसेज करा कि मैं आपको कुछ पैसे से हेल्प करना चाहता हूँ। तो उस ड्राइवर को ये लगा कि मैंने इसकी क्या हेल्प की या मैंने क्या हेल्प की, मुझे तो कोई हेल्प याद नहीं है। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि याद करिए 3 महीने पहले आपने एक पर्सन को जॉब इंटरव्यू के लिए उसके घर से रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे उस वक्त में दिल्ली जाना था और दिल्ली किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा था मैं, तो आपने मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। और जब आप रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़कर निकले थे तो उस दौरान क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन वो आपके ऑटो में ही रह गया था, आपकी गाड़ी में ही रह गया था और मैं निकल गया था स्टेशन पर। और जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो उस दौरान मैंने देखा कि मेरा फ़ोन ही मेरे पास नहीं है। अब जब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था तो एकदम से मैं चिंतित हो गया कि क्या हो गया, मेरा फ़ोन किस तरीके की क्या चीज़ें हो गई, किसने मेरा फ़ोन चुरा लिया या कैसे कैब ड्राइवर था कि अगर मेरा फ़ोन छूट गया तो एटलीस्ट एक बार मुझे बता तो सकता था कि मेरा फ़ोन छूट गया। आजकल के ये कैब ड्राइवर्स कैसे होते हैं जो लूट लेते हैं लोगों को या अलग अलग तरीके से लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। पता नहीं न जाने क्या क्या मेरे मन में आ रहा था और मैंने उस वक्त में बहुत बुरा भला आपके बारे में बोला। ऐसा वो पर्सन बताता है कैब ड्राइवर को कि इतनी सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। और
उस दिन हुआ क्या कि मैं जो ट्रेन पकड़ने वाला था मैंने वो ट्रेन भी छोड़ दी, जो इंटरव्यू देने वाला था वो इंटरव्यू भी छोड़ दिया कि जब शुरुआत ही दिन की इतनी ख़राब हुई है, जब मेरा सुबह सुबह ही फ़ोन खो गया है, मैं परेशान हो गया हूँ, तो क्या इंटरव्यू दे पाऊँगा मैं, किस तरीके के इंटरव्यू को मैं फेस कर पाऊँगा। और यही सारी बातें लेकर वो जो पैसे उसके पास थे उस टाइम पर इंटरव्यू देने के लिए वो गया था, वो पैसे लेकर वो आ जाता है अपने घर ऑटो करके, और जब वो ऑटो करके घर आ रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पर भी कैब लगा हुआ है। अब क्योंकि उसका मूड ख़राब होता है तो उस सिचुएशन में वो बहुत मन से बुरा भला बोल रहा होता है उस टाइम पर कि कैब वाले तो सब वैसे ही होते हैं। उसको लगा कि किसी और पर्सन ने कैब बुक कराया होगा, लेकिन चूंकि उसने कैब देखा तो उसको लगा कि ये कैब वाले भी वैसे ही होंगे जैसा उस पर्सन ने मेरे साथ किया है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये वही कैब वाला था जो उसको छोड़ने के लिए गया था। और तब उस कैब वाले ने क्या किया, आकर उसको फ़ोन वापस दिया। और उस टाइम पर उस पर्सन ने अपनी गलती मानी कि मैं कितना गलत सोच रहा था आपके बारे में कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, या आपने इंटेंशनली मेरा फ़ोन चोरी कर लिया और आपने एक बार कोशिश भी नहीं की मेरा फ़ोन लौटाने की। फिर कैब वाले ड्राइवर ने ये बताया कि सर मैं आपका फ़ोन लौटाने ही वाला था, लेकिन जब तक मैं लौटाता तब तक आप स्टेशन के अंदर जा चुके थे और उसके बाद आपको ढूंढना मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जहाँ से आपको पिक किया था वहीं पर मैं आपको मिल लूँगा और आपका फ़ोन आपको दे दूँगा। अब यहाँ पर मैं इस स्टोरी के माध्यम से, इस इंसिडेंट्स के माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो ड्राइवर एक पर्सन जो था उसने बहुत बड़ी लर्निंग सीखी, और वो लर्निंग हम लोगों को भी सीखनी चाहिए। क्या लर्निंग सीखी उस ड्राइवर ने कि लाइफ में अगर आपने कभी भी कुछ अच्छा काम किया है, लाइफ में आपने कभी भी कोई अच्छा काम किया है, किसी अच्छे पर्सन की मदद की है, किसी पर्सन की हेल्प की है, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाय नेचर ग्रेस वो आपको हेल्प करने वाली। तो हमें अपनी लाइफ में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि जब जब हम अच्छा काम करेंगे तो गॉड उन चीज़ों को देखता है, भगवान उन चीज़ों को देखता है, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और दूसरी लर्निंग इस वीडियो से क्या मिलती है, इस स्टोरी से क्या मिलती है हमें, कि हमें किसी पर्सन को प्रीजज नहीं करना चाहिए। लाइफ में कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को प्रीजज कर लेते हैं। जब आप प्रीजज करते हो और उसके बाद जब आपको पता लगता है कि आपकी ही गलती है तो बड़ा गिल्ट फील होता है। तो हमें कभी भी अपनी लाइफ में किसी को प्रीजज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टोरी हम सबको बहुत कुछ सिखाने के लिए काफ़ी है कि लाइफ में कभी किसी को प्रीजज नहीं करना है, या अगर हम अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचकर चल रहे हैं तो हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके हमारे लिए पॉसिबल, हम लोगों के लिए अच्छा ही करें। मुझे लगता है इस स्टोरी से जो चीज़ें मैं आपको क्लियर कराना चाहता था, जो बातें सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो सिखा पाया होऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, और आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं आई बटन पे जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर सारी स्टोरीज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अपना फीडबैक, अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें आप शेयर करते हैं उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को वो स्टोरी कैसी लगी। चैनल के साथ बने रहने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।